अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। पार्ट्स ऑफ स्पीच, 1 मिनट। ओके। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये एक अहम किरदार अदा करते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मोस्टली ग्रामर जो है वो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आ जाती हैं। चाहे नाउन की बात करें, फिर नाउन डिफिनीशन टाइप्स और उसके डिफरेंट रूल्स जो हैं, जितने भी रूल्स हैं, इस तरह प्रोनाउन के जितने रूल्स हैं, एडजेक्टिव के जितने रूल्स हैं, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इनके जितने भी रूल्स हैं, उन रूल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो मोस्टली ग्रामर जो है उसी के अंदर ही आ जाती है। 70 to 80% ग्रामर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ही आती है। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल से कवर करना ज़रूरी है। मैं एक लेक्चर सीरीज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उस लेक्चर सीरीज़ में इस तरह होगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नाउन को हम डिफाइन करेंगे, उसकी टाइप्स और उसकी जितने भी रूल्स बनते हैं और एग्ज़ाम के एमसीक्यूज़ जितने सेंटेंस करेक्शन बनते हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। फिर प्रोनाउन की तरफ हम आएँगे, उस हवाले से जितने एमसीक्यूज़ बनते हैं और जितने भी वो उसके एक्सरसाइज़ेज़ हैं, उसको भी हम डिटेल के साथ सॉल्व करेंगे। इस तरह से वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोज़िशन ख़ासकर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, उसके रूल्स भी हम पढ़ेंगे। फिर उसको हम डिटेल के साथ उसके जो सेंटेंस करेक्शन में आते हैं, उसको भी हम डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो इसलिए अगर जो स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल के साथ कवर कर लेता है ना, तो उसकी ऑलमोस्ट ग्रामर कवर ही हो जाती है। जब भी कोई सेंटेंस करेक्शन आता है या कोई भी ऐसी कोई चीज़ आती है, तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है या सीक्वेंस ऑफ टेंस, तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के हवाले से टॉपिक जो है वो इसी इसी के अंदर ही आ जाते हैं। आज हम जस्ट देख लेते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और हमारे पास टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं। जस्ट हम उसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन या जस्ट डेफिनिशन हम देख लेते हैं। बाकी हम वन बाय वन डिटेल लेक्चर्स हम कंडक्ट करेंगे और उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, ताकि और ये नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी प्रोवाइड होंगे, तो इंशाल्लाह इस तरह से ये सारे इश्यूज इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश की जितनी भी वर्ड्स हैं उनको 8 बॉक्स के अंदर कैटेगराइज किया गया है। फॉर एग्जांपल ये हम इसको आप काउंट कर लें, ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड preposition, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं, या तो वो एडजेक्टिव होगा या नाउन होगा या प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, preposition, तो ये इसी के अंदर ही आते हैं। ठीक है? ये जो सारे जितने भी इंग्लिश के वर्ड हैं, या तो वो नाउन होगा या प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, तो इन पार्ट्स ये 8 बॉक्स हैं जिनको कैटेगराइज किया गया है। इसके साथ एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल जिसमें डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल आते हैं। तो इसी के अंदर ही मोस्टली वर्ड्स आ जाते हैं। तो इसके हम जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नाउन की डेफिनेशन क्या है, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है, प्रीपोजिशन की। तो इसको अगर हम देख लें, नाउन जो है ना, नाउन, 1 मिनट, ये इसको देख लें। नाउन जो है, जनरली तो हम कहते हैं कि ये किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं, लेकिन ये आइडिया को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, या फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस जो है ये एक आइडिया है, या अ, या फ्रीडम है, या लाफिंग है। तो ये भी नाउन के अंदर ही आ जाते हैं कि वो किसी शख्स, जगह या चीज के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है? प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। नाउन के रिपीटिशन को बार-बार, नाउन को इस्तेमाल को अवॉइड करने के लिए, नाउन के इस्तेमाल को बार-बार खत्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये वाले जो वर्ड्स होते हैं इनको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है? अच्छा, इसके बाद वर्ब को क्या होते हैं? वर्ब वो वाले वर्ड होते हैं
जो एक्शन को शो करते हैं, जो हरकत को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कोई लिखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, जागते हैं, दौड़ते हैं, सुनते हैं, तो ये सारे वर्ड्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास वर्ब होते हैं। वर्ब वर्ब एक्शन वर्ड होते हैं, वो वाले वर्ड जो हरकत को जाहिर करते हैं। राइट, राइट, रोट, रिटन, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ठीक है। और उसके साथ ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कहते हैं वो वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं या मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं दिस इज अ मोबाइल, दिस इज अ स्मॉल मोबाइल। अब ये स्मॉल मोबाइल जो है, इसने स्मॉल मोबाइल जो है उसने मोबाइल की मीनिंग में इजाफा कर दिया कि मोबाइल तो है लेकिन कैसा है, स्मॉल है। मैं कहता हूँ आई हैव अ कंप्यूटर, मेरे पास कंप्यूटर है, या मैं ये कहता हूँ कि आई हैव अ ब्यूटीफुल कंप्यूटर, मेरे पास एक खूबसूरत कंप्यूटर है। तो ब्यूटीफुल ने कंप्यूटर की मीनिंग में इजाफा किया। ठीक है। इसके अलावा एडवर्ब है। एडवर्ब जो है इसके मेन 3 फंक्शन आपने याद रखने हैं एडवर्ब के। ये दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करता है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करता है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि ये एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा करता है और ये वर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करता है। 3 फंक्शन है एडवर्ब के। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एडवर्ब जो है वो वर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करता है, एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करता है और दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा करता है। मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि ही रन्स फास्टली। फास्टली वर्ब के बारे में बता रहा है जो कि एडवर्ब है। अगर मैं कहूं कि ही रन्स वेरी फास्टली, तो एडवर्ब वेरी जो है वो दूसरे एडवर्ब की फास्टली की मीनिंग में इजाफा कर दिया इसने। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में, या ही रन्स फास्टली तो एडवर्ब ने जो है वो वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर दिया। अगर मैं ये कहूं कि ही इज हैंडसम, हैंडसम यहाँ पर एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ही इज वेरी हैंडसम, तो वेरी ने एडजेक्टिव की मीनिंग में इजाफा कर दिया है हैंडसम के। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रेपोजिशन है, ये नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताते हैं दूसरे वर्ड्स के साथ। इन, ऑन, एट, अंडर, बीनीथ, बिटवीन, इस किस्म के जितने भी वर्ड्स होते हैं ये हमारे पास प्रेपोजिशन के अंदर ही आते हैं। इसके अलावा हमारे पास कंजंक्शन है। कंजंक्शन वर्ड्स, फ्रेजेस या क्लॉजेस या जुमलों को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर भी मोस्टली हम कंजंक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ये एंड, बिकॉज, ये इसकी फिर टाइप्स हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। और इंटरजेक्शन वो वाले वर्ड्स होते हैं जो खुशी या गमी या इमोशन को इजहार के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, या हुर्रा, अलाज, ओह, ओह नो, हुर्रे या वाओ, इस किस्म के वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं। ये जस्ट उनकी शॉर्ट डेफिनेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं, इनका क्या क्या किरदार है। बाकी इसकी टाइप्स, इसकी रूल्स और इसकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट शॉर्ट डिफिनीशन है, उसकी जस्ट डिफिनीशन जो है वो एनफ नहीं है। इसको हम डिटेल के साथ जब आप पढ़ लेंगे, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस आप सॉल्व कर लेंगे, तो इंशाल्लाह इस तरह से आपके सारे इश्यूज जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से वो कवर हो जाएंगे और मोस्टली ग्रामर जो है वो कवर हो जाती है। ठीक है। सो इस तरह से ये चीजें इजीली कवर हो सकती हैं अगर इनको तरतीब के साथ डिस्कस किया जाए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। अच्छा, ये एडवर्ब उसने 2 मरतबा लिखा है, तो ये 8 टाइप्स हैं। इसके अलावा वो आर्टिकल भी इसी के अंदर शुमार करते हैं। आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल, ये देख लें। 3, ये 9 टोटल बनते हैं। सो इसमें ये जो आर्टिकल है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, ये एक अलग कैटेगरी है। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच में काउंट नहीं किया जाता, लेकिन अगर हम काउंट करें भी सही तो फिर 9 टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। सो ये उनकी शॉर्ट डेफिनेशन है, इसको हम डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नाउन की एग्जांपल देख लें आप लोग, प्रोनाउन की एग्जांपल देख लें, ही, शी, इट, दीज, दोस भी हैं, एडजेक्टिव भी हैं, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। सो इस तरह से फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस दिया होगा, एक सेंटेंस में हम एक एक वर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है,
तो इस तरह से हम इसकी शनाख्त जो है वो ईज़िली कर पाएँगे और इसको ईज़िली इन चीज़ों को पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने के बाद हम इस काबिल होंगे कि एक-एक वर्ड के अंदर हम उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकेंगे कि ये वाला वर्ड जो है ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है। ठीक है? तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, इट इज़ इनफ। अ, कोई क्वेश्चन हो, कोई या कोई भी चीज़ पूछनी हो, कोई वीडियो की डिमांड हो या किसी भी टॉपिक के हवाले से आपको इश्यू हो कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ और मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा रिकॉर्ड करके। या आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में आप बताएँ या वैसे कॉन्टैक्ट करें ताकि उसके ऊपर हम मज़ीद वीडियो बना सकें और आपका इश्यू वो सॉल्व हो सके। सो थैंक यू।